प्रश्न में देखिए हमको बोला है कि 4 प्रकार का हमारे पास क्या है वेट है 1 केजी का, 2 केजी का, 5 केजी का और 10 केजी का। कंडीशन हमको दिया हुआ है 1 केजी का जो वेट है वो हमको कम से कम 8 बार और अधिक से अधिक 11 बार यूज़ करना है। टोटल वजन हमको कितना वेट करना है 20 केजी। पूछ रहा है कि कुल कितने तरीके से ये हो सकता है। मान लेते हैं कि हमारा जो 1 केजी का वेट है उसको हम A टाइम्स यूज़ करते हैं, 2 केजी का वेट को B टाइम्स, 5 केजी के वेट को C टाइम्स और 10 केजी के वेट को T टाइम्स हम यूज़ करते हैं। उस केस में फर्स्ट कंडीशन हमारा हो गया ए का जो वैल्यू है 8 से 11 के बीच में होगा। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, टोटल वेट का अगर हम लोग बात करें ए प्लस 2B प्लस 5C प्लस 10D, ये टोटल हमारा वेट कितना के बराबर होना चाहिए 20 केजी के बराबर होना चाहिए। इस इक्वेशन पर ध्यान दें, इसमें से जो ये टर्म है 2B इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा सम होगा। इसी तरह से बात करें अगर 10D इसका वैल्यू भी हमेशा क्या होगा सम होगा। और जो हमारा रिजल्ट है राइट हैंड साइड में 20 ये भी हमारा क्या एक सम है। यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा बचा हुआ टर्म है A प्लस 5C ये भी हमेशा क्या होगा सम होगा। तभी हमारा क्या होगा कि LHS और RHS दोनों तरफ क्या होगा सम आएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको दो केस में बांट सकते हैं। पहला कंडीशन मान सकते हैं कि ए अगर विषम हो, यानी ए का वैल्यू क्या क्या 9 हो सकता है और 11 हो सकता है, क्योंकि हमको कंडीशन दिया हुआ है कि ए का जो वैल्यू है वो 8 और 11 के बीच में होना चाहिए। इस स्थिति में हमारा 5C को भी क्या होना होगा विषम होना होगा, क्योंकि दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तभी हमारा क्या होगा सम आएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 1 हो सकता है। अगर हम सी का वैल्यू 3 ले लेते हैं तो उस केस में हमारा 5C का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और उस स्थिति में हमारा ए प्लस 5C का जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा 23 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको कंडीशन दिया हुआ है कि ए का वैल्यू हमेशा क्या है 8 से अधिक, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा टोटल सम हमारा कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। एक कंडीशन गलत हो गया, यानी हमारा सी का क्या होगा केवल एक ही वैल्यू होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है ए बराबर हो सम 8 हो सकता है या 10 हो सकता है। उस स्थिति में 5C को भी क्या होना होगा सम होना होगा, कि दो सम संख्या को जोड़ने पर ही एक सम संख्या प्राप्त हो सकता है। यानी यहाँ से हम बता सकते हैं कि सी का वैल्यू क्या हो सकता है 0 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। इस तरह से एक टेबल बनाते हैं। ए का वैल्यू हमारा सबसे पहले क्या लेते हैं 8 ले लेते हैं। उस केस में हमारे पास सी का क्या है दो वैल्यू है, एक तो है सी का वैल्यू 0 और एक वैल्यू है हमारा सी का 2। ए का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू 0 लेके हम अगर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 8 प्लस 0 8 हो गया, रिमेनिंग हमारा बैलेंस कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। यानी 2B प्लस 10D का वैल्यू हमारा क्या हो गया 12 हो गया। यहाँ से हमारा दो कंडीशन हो सकता है, बी का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो डी का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, एक कंडीशन ये हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा कंडीशन बी का वैल्यू अगर हम लोग 6 ले लेते हैं तो डी का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे केस में अगर बात करें 8 1 जा 8 और 2 5 जा 10 18 हो, यानी 2 बचा हमारा रिमेनिंग। इस केस में वैल्यू 1 0, ये एक हमारा पॉसिबल वैल्यू है। इसी तरह से अगर हम लोग ए का वैल्यू ले लेते हैं 9 तो उस केस में हमारा सी का वैल्यू क्या होगा 1 होगा जाएगा, तो 9 प्लस 5 14 हो गया, यानी 6 हमारा क्या हो गया रिमेनिंग बच गया। यहाँ से हमारा क्या केस बन सकता है बी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 0, एक ही कंडीशन हमारा यहाँ से बन सकता है। इसी तरह से अगर ए का वैल्यू अगर हम लोग 10 ले लेंगे तो 10 हमारा सम संख्या है, यानी यहाँ से हमारा सी का क्या है दो वैल्यू है 0 और 2। यहाँ से हमारा दो कंडीशन बन सकता है। जैसे अगर इस केस में बात वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बी और डी दोनों हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सर ए का वैल्यू अगर हम 11 ले लेंगे तो उस केस में हमारा सी का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, यानी हमारा कितना बच जाएगा रिमेनिंग 4 बच जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी क्या है बी का वैल्यू 2 हो सकता है और डी का वैल्यू 0, यानी टोटल हमारा 8 पॉसिबिलिटी है। हमारा कुल तरीका का संख्या कितना हो जाएगा 8।